कम ऑन, सामने का नजारा देखो, कम फास्ट। कितने दूर और जाएंगे? अरे चलो यार। बहुत डर लग रहा है। तुम ना बेकार में डर रही हो। अरे चलो ना यार, ये जगह देखो तुम। Just look at that. मैंने कहा था ना अरविंद, आवाज आ रही है यार। चलो अरविंद, देखा मैंने कहा था ना। सीमा, तुम रुको, मैं देखता हूँ। नहीं अरविंद, प्लीज प्लीज रुक जाओ प्लीज। You wait here, I'll come. बचाओ! कोई है? बचाओ! आराम आराम से हो और रस्सी को कस के पकड़ना है। रस्सी छूटनी नहीं चाहिए और पैर को जमा के रखो। हेलो, कोई है? कोई है? बचाओ! बचाओ! क्या हुआ? हेलो, कोई? हेलो, क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे बचा लीजिए। मार देगा, हम सबको मार देगा। कौन मार देगा? मुझे भी मार देगा। कौन? रिलैक्स। कौन किसको मार देगा? एलियन। एलियन? एलियन? हाँ, वो मेरे पति को मार देगा। वो छोटा सा नीले रंग का वो सबको मार देगा। आप लोग मेरे पति को बचा लीजिए। आप बताइए कहाँ पर? कहाँ पर? आइए। वो उधर। अरविंद यहीं पर था। कहाँ पर? अरविंद! अरे अरविंद! 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 वो यहाँ पे वो नीला एलियन, वो यहाँ पे बैठा हुआ था। अरविंद! चलो आगे देखते हैं। अरविंद! अरविंद! बचाओ, कोई है? अरविंद! 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 गाइस, अरविंद का कुछ पता चला क्या? नहीं यार, ढूंढ रहे हैं। गाइस! ओ एलियन! वो देखो, वो जा रहा है। अरे हाँ, वो एलियन है यार। हो गया। चलो चलो चलो। अरविंद! हो गया, ले जाइए। वो इतना छोटा सा था, 3-4 फीट का, और बहुत अजीब सा था। उसका रंग भी नीला था सर। मैंने और मेरे पति ने देखा। जैसे ही मेरे पति ने फोटो खींची ना, वो मुझे बट्टा मार दिया। उनको नोच में लगा, खरोच में लगा। सर मैं घबरा गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं चली गई थी मदद मांगने। जब मैं इन लोग के साथ वापस आई
मैंने देखा मेरे पति थे ही नहीं। और वहाँ पे वो एलियन भी नहीं था। तो सर हम लोग ने वापस ढूंढना शुरू कर दिया। आपको पूरा यकीन है कि वो एलियन ही था? हाँ सर, मुझे पूरा यकीन है कि वो एलियन था, और ऐसी कभी मैंने कोई भी चीज नहीं देखी पहले। देखिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कोई इंसान हो जिसने नीले कलर का पेंट लगाया हो। नहीं नहीं सर, वो इंसान नहीं था, वो एलियन था। और अगर आपको मेरी बात में यकीन नहीं हो रहा तो ये लोग भी थे, इन्होंने देखा था, इन लोग से पूछ लीजिए। हाँ सर, अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो इस तरह इनके हस्बैंड का खून क्यों करता? हाँ सर, वो एलियन जैसा ही था। जिस तरह की कदकाठी की बात आप लोग कर रहे हैं, उसके लिए इतना बड़ा पत्थर उठाना संभव ही नहीं है। सर इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वो इंसान नहीं, वो कोई एलियन है। अभिजीत, इनकी बात में पॉइंट तो है। ये पत्थर इनमें से कोई नहीं उठा सकता। लेकिन यार, ये एलियन वाली थियरी, इस पे बिलीव करना मुश्किल है यार। ऐसे कैसे हो सकता है? सीमा ने कहा कि अरविंद ने उस चीज की फोटो खींची है। अगर इस कैमरा का डेटा कार्ड मिल जाए तो शायद हम उसका चेहरा देख सकते हैं। कैमरे की तो ये हालत है। सीमा जी, आप हमें उस जगह ले जा सकती हैं जहाँ पे आपने उस चीज को पहली बार देखा था? जी सर, आइए। पंकज, तुम यहीं पे रुको। जितने एविडेंस हैं इन्हें फॉरेंसिक लैब में भेज दो, ठीक है? सर, आप सब जा रहे हैं, मैं अकेले रुकूं? क्यों, तुम्हें भी ये लगता है कि खून एलियन ने किया? अरे नहीं सर, एलियन नाम की चीज थोड़ी होती है। वैसे भी तुम बहुत बहादुर हो। हाँ, जब देखो मेरे को अकेले छोड़ के चले जाते। सर, ये चमड़ी तो नीली है। समझे, अपने आप को बचाने की कोशिश में बेचारे ने हाथापाई की होगी, और इसी हाथापाई के चक्कर में खूनी की चमड़ी इसके नाखूनों में फंस गई। बस ये देखो। सर, मतलब वो लोग झूठ नहीं बोल रहे थे? नहीं नहीं पूर्वी, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो लगता है कि किसी ने डाई या रंग लगाकर डराने की कोशिश की है। एक काम करते हैं बॉस, इस चमड़ी को एनालाइज करके देखते हैं। अगर कलर या डाई होगा तो पता चल जाएगा। इस चमड़ी पर ना तो कलर है ना डाई है, ये तो चमड़ी ही नीली है। चमड़ी ही नीली है? यानी कैसे हो सकता है? ये तो पता लगाना पड़ेगा बॉस। सर इधर। सर ये हम लोग वहाँ पर थे और अचानक से आवाज आई। हमने देखा कि झाड़ के पीछे कोई बैठा हुआ है और वहाँ पर एलियन था, इधर ही। ये सिर्फ 4 उंगलियों के निशान क्यों है? मैं सच कह रही हूँ, वो कोई इंसान नहीं है, एलियन है सर वो। लेकिन ये खून किसका है? अरविंद पे हमला तो वहां पे हुआ है ना, उसकी लाश तो वहां पड़ी है। ये किसका खून है? मतलब सर, एलियन ने अरविंद के अलावा किसी और को भी अपना शिकार बनाया सर? एलियन नहीं है फ्रेडी। तो फिर अभिजीत, ये नीला रंग, ये सिर्फ 4 उंगलियां, छोटा कद, इतनी ज्यादा ताकत, ये सब क्या है? और अब तो डॉक्टर सालुंके ने भी प्रूव कर दिया है कि वो नीली चमड़ी वो रंगी हुई नहीं है, स्वाभाविक रूप से नीली है। कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन तो हो गई। हो सकता है जीन म्यूटेशन, किसी वैज्ञानिक की सनक, कोई गलती, कुछ भी हो सकता है। नहीं सर, मैं सच कह रही हूँ सर, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि उसका चेहरा, उसकी आंखें। क्या था उसकी आंखों में? सर उसकी आंखें नीली थी।
और एकदम डरावनी थी वो। बॉस, बॉस ये खून किसी एलियन का नहीं है, ये एक नॉर्मल इंसान का खून है और इसमें किसी किस्म के कोई म्यूटेशन के लक्षण नहीं। क्या ये आदमी है या औरत पता कर सकते हैं? आदमी है दया। आदमी का खून? अच्छा, इस खून का डीएनए और वो नीली चमड़ी का डीएनए क्या दोनों मैच होते हैं? नहीं, दोनों डीएनए एकदम अलग है। यार तो फिर इसका मतलब है कि नीली चमड़ी वाले प्राणी ने अरविंद के अलावा और भी किसी को मारा है। अच्छा सर, ये नीली चमड़ी का राज क्या है, कुछ पता चला? ये अभी पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जो बात पता चली है वो बड़ी अजीब है। क्या? बस उस नीली चमड़ी में मुझे बहुत ज्यादा मात्रा में सिल्वर, चांदी मिली है। क्या हुआ फ्रेडी, कुछ मिला कि नहीं? सर कैमरा बिल्कुल चूर चूर हो गया है, लगता नहीं है डाटा कार्ड मिलेगा। मिल गया सर, मिल गया। डेटा कार्ड का चेंबर मिल गया। अरे चेंबर के अंदर देखो भाई, कार्ड चाहिए, कार्ड। एक मिनट। हाँ? सर ये तो खाली है। अरे जब ये कैमरा तोड़ा गया तब इसमें कार्ड नहीं था। मतलब कार्ड खूनी के पास है? मुझे नहीं लगता कार्ड मिलने के बाद खूनी कैमरा तोड़ने में वक्त बर्बाद करेगा। मुझे लगता है कार्ड जंगल में कहीं गिर गया जब अरविंद भाग रहा था। फिर अभिजीत, किसी भी हालत में हमें ये कार्ड ढूंढना ही होगा, क्योंकि ये कार्ड ही हमें उस नीले रंग के प्राणी तक पहुंचाने में मदद करेगा। ये अरविंद पे हमला यहीं कहीं हुआ था, इसी एरिया में। फिर तो वो चिप यहीं कहीं होनी चाहिए। मिल गया। अभिजीत सर, दया सर, फ्रेडी सर, अरे बचाओ सर, मिल गई सर, चिप मिल गई। गुड जॉब। चिप मिल गई, चिप मिल गई सर। निकालो सर प्लीज। अरे मेरा हाथ। थैंक यू सर। सर ये चिप की हालत तो बहुत खराब है। आई होप ये चल जाए। सिर्फ देखो मत पूर्वी, देखो मत, चलाओ, ट्राई करो, ट्राई करके देखो, चलाओ उसे। किसी भी हालत में चलनी चाहिए, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। सर चल गई। सर ये देखिए, ये कल की डेट का फोल्डर है, इसमें कुछ मिलना चाहिए। ये आखिरी फोटो जो है उसको देखना जरा। सीमा सही कह रही थी सर, ये बच्ची तो वाकई नीली है। ये क्या हो सकती है? सर ये तो पक्का एलियन है। फ्रेडी, ये एलियन नहीं है बॉस, ये एक इंसान है और इसकी ये हालत एक खास किस्म की बीमारी की वजह से हुई है और उस बीमारी का नाम है आर्गुरिया। ये कैसी बीमारी? बस कुछ लोगों के शरीर में चांदी के धूल की वजह से एक खास किस्म का रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से उनकी चमड़ी नीली पड़ जाती है। आप लोगों को याद है मैंने बताया था कि उस नीली चमड़ी में मुझे चांदी के अंश मिले। ये रिएक्शन उसी बीमारी की वजह से है। इस लड़की की आंखें भी नीली हैं। इसी रिएक्शन की वजह से। लेकिन सर एक 12-13 साल की बीमार बच्ची लोगों का खून कैसे कर सकती है? हाँ सर जरूर इसके साथ कोई और भी मिला हुआ है, वरना एक बच्ची इतना भारी पत्थर कैसे उठा सकती है? नहीं, मुझे नहीं लगता ये लड़की खूनी है, इसने खून किया है। नहीं यार, साल के कुछ और मिला होगा तो बता देना यार। बॉस इस लड़की को ये बीमारी बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, 1-2 साल हुए हैं बस।
2 साल पहले मैंने एक खबर पढ़ी थी यार। कौन सी खबर? सर उसमें था कि जंगल के आसपास 2 किलोमीटर के दायरे में जितने भी कारखाने हैं वो सब बंद कर दिए जाएं। उसमें एक कारखाना सिल्वर प्लेटिंग का भी था। और भी जरा चेक करो। हाँ सर, कारखाना है तो जहाँ पर वो लड़की मिली थी उसे 2 किलोमीटर दूर। बस तो फिर समझ लो, अब इस बंद कारखाने को खुलवाने का वक्त आ गया है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। ओहो, ये देखो, किसी ने यहाँ बहुत मेहनत की है। इस जगह को सालों बंद दिखाने की कोशिश की है। ये ग्लास के निशान, यहाँ पर लगता है काफी लोग मौजूद थे। हो क्या रहा था यहाँ पे? ये यहाँ क्या तोड़फोड़ की है? यहाँ पे कुछ तोड़फोड़ हुई है। यहाँ बंधा था क्या कोई? ये कुछ निशान समझ में आ रहा है? लगता है कोड वर्ड में कुछ लिखा है। अभिजीत, ये देखो, खून है, ज्यादा पुराना नहीं है। आपसे ही फोन पर बात हुई थी ना? जी हाँ। आप कुछ निशानों के बारे में जानना चाहते थे? ये हमें कुछ निशान मिले हैं। मेरे ख्याल से तो ये कोई निशान नहीं, भाषा लगती है। हमारे यहाँ के लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं, उनके पास ले चलती हूँ, वो बताएंगे इसके बारे में। जी। अंशुल, ये सीआईडी से हैं। हेलो सर। और सर, ये हमारे लैंग्वेज एक्सपर्ट। बैठिए। बैठिए बेटे, आप बैठिए। अंशुल, देखो ये क्या है। ये तो तिब्बतियन लैंग्वेज है। तिब्बतियन लैंग्वेज? हाँ सर। क्या लिखा, क्या आप बता सकते हैं? 1 मिनट सर, मैं ट्रांसलेट करके बताता हूँ। सर, ये जिस किसी ने भी लिखा है वो बड़ी मुसीबत में है। I mean, इसका मतलब है हेल्प। माय गॉड। और वो नीचे कुछ सिंबल जैसा है, वो क्या है? सर, ये किसी तरह का कोई कोड है, पर मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। आई एम सॉरी। नहीं, सॉरी की क्या बात है, आपने तो हमारी बहुत मदद की है। थैंक यू वेरी मच। बॉस, कारखाने में जो खून मिला है वो इस लड़की के हाथ पर लगे हुए निशान के खून से मैच होता है। क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस लड़की ने कारखाने में किसी को जख्मी कर दिया? सर, हो सकता है अरविंद की तरह इसने वहां पर भी किसी पे हमला किया। लेकिन ये हमला कर क्यों रही है? हेलो, हाँ जी। क्या? ठीक है सर, अभिजीत का फोन था। दीवार पे, कारखाने के दीवार पे हेल्प लिखा था। सर, शायद ये हेल्प इसी लड़की ने लिखा। ये वहां पर कैद हो, फिर इसने हमला किया और वहां से भाग निकली। एक काम करो, किसी अच्छे ग्राफिक आर्टिस्ट को बुलवाओ और इस नीले रंग के अंदर छुपा हुआ असली चेहरा निकलवाओ। जेरी, पहले इसके चेहरे का नीला रंग साफ करो। आप चिल करो सर, अब तो परेशान क्यों है? 1 ही मिनट का काम तो है ये। अपने काम पे ध्यान दो, ज्यादा बात मत करो। ऑफ कोर्स सर, चिल। डन।
उम्र थोड़ी कम करें क्या? सारों के साथ बता रहे थे कि 2-3 साल से बीमार है लड़की। जेरी, 2 साल से उम्र कम हो सकती है इसकी? कौस होगा सर, आप बोलिए तो सही। पूर्वी, अब जरा इंटरनेशनल डाटाबेस चेक करो, देखो ये चेहरा है क्या, और इंटरपोल से भी पता लगाओ, हो सकता है पिछले 2-3 सालों में किसी ने रिपोर्ट किया हो। सर नो मैच, और उम्र 2 साल कम करके देखो। डन। पूरी, अब चेक करो। यस। बच्चे का नाम कृपा है सर, और 4 साल पहले खो गई थी। हाँ, इसके माता पिता को इन्फॉर्म करना चाहिए। सर जो हमारे छोरी को बारे में क्या पता लागे हो? सर ये बोल रहे हैं कि क्या आप हमारी बेटे के बारे में कुछ जानते हैं? जी हाँ, अब ये देखिए, हमें लगता है कि ये आपकी बेटी कृपा ने लिखा है। इसमें पहला शब्द है हेल्प और दूसरा शब्द क्या है हमें पता नहीं। क्या आप बता सकती हैं? हमने लाक्षा यो हुजूर की छोरी कृपा के लिखाई हो। फर्स्ट शब्द हेल्प छा, तारा अर्को बुझिए ना, हुजूर बताओ ना सकना छा। मेरी छोरी तो पूरा करना सकते ही सकती ना, इशारा ले पूरा घर छे। मेरी छोरी तो लाठी होनी पूरा कर नहीं सकते ना। मेरी छोरी को तो तिब्बत बाटे ले रहा है को, धर्मपुत्री बनाए को होनी। तिब्बती भाषा में के लेखे को छ मलाई सबै थाहा छ, म भन्न सक्छु। खाल्टो म गाड्नु। सर वो बोल रहे हैं कि हमारी बेटी बोल नहीं सकती। क्या? ये उसकी खास सांकेतिक भाषा है जो कि तिब्बतियन में है, और ये बोल रहे हैं कि उन्होंने उस लड़की को तिब्बतियन से गोद लिया था, इसलिए भाषा को समझते हैं। सर ये लिखा है गहराई। गहराई? हेल्प गहराई, बच्चे ने ऐसा क्यों लिखा होगा? तो ये क्या लिखा है ये तो सिल्वर फैक्ट्री में जाकर ही पता लगेगा। पूर्वी, पूर्वी, तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? हाँ सर, मैं ठीक हूँ सर। सर लगता है ये वही जगह है जिसे हम ढूंढ रहे थे। पूर्वी, गोली मारी है क्लोज रेंज से। कौन सी जगह है ये देख रहे हो? इतने सारे गद्दे हैं यहाँ पे। सर, हाँ? काजू किशमिश के डब्बे, लगता है सब के सब खाली है। हाँ सर, खाली है। ओह नो, छोटे बच्चों के जूते। लगता है कृपा के अलावा यहाँ और भी बच्चे थे। ये कोई रैकेट लगता है। सर हमें इन बच्चों तक कैसे भी पहुंचना होगा सर। पहुंचेंगे पूर्वी, इस आदमी की लाश हमें खूनी तक पहुंचाएगी। सर, जिस आदमी की लाश हमें मिली थी उसका नाम श्याम है और वो जेसी कॉलोनी में रहता है। छान मारो पूरे घर को, देखते हैं कुछ मिलता है क्या। सर ये देखिए सर, बच्चों की फोटो।
एक मिनट मैडम, एक मिनट। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? पता था मुझे श्याम अच्छा आदमी नहीं है। शक था मुझे कि उसके लक्षण ठीक नहीं। पता नहीं मैंने क्यों उसे अपना घर किराए पे दिया। तो श्याम के बारे में कुछ और बता सकती हैं? क्या करता था, किससे मिलता था, कोई घर में आता हो मिलने? काम के बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ विदेश बहुत आता जाता था। विदेश? बेटी घर में जरा चेक कर लो, कुछ पासपोर्ट या बैग वैग मिलता है क्या? सर ये बैग मिला है सर, और विदेशी टैग लगा है इस पे। विदेशी टैग? घर में बच्चों की इतनी सारी फोटोज और अक्सर विदेशों का दौरा, ये तो बच्चों की तस्करी का मामला लगता है। पूर्वी, पिछले 2 सालों से इस फैक्ट्री में जो कुछ भी चल रहा है, उस रैकेट से जुड़े हुए लोग वहां रहते भी होंगे, उनके पास मोबाइल फोन भी होंगे, है ना? एक काम करो, पता लगाओ पिछले 2 सालों में कितने मोबाइल फोन एक्टिव हो गए उस एरिया में। है? सर उन बच्चों की किडनैपिंग का कारण पता चल गया सर, कैमल रेस। कैमल रेस? ये शाम पिछले 2 साल में कई मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जा चुका है सर, और वहाँ पे ऊंट के रेस में बच्चों का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ज्यादातर तो छोटे बच्चों का इस्तेमाल होता है, पर ये कृपा 12 साल की है। सर। हाँ पूरे? सर ये कुछ मोबाइल नंबर्स हैं जो फैक्ट्री के आसपास पिछले 2 सालों में एक्टिव रहे। और इस वक्त ये नंबर कहाँ पर एक्टिव है? बंदरगाह के पास वाले कंटेनर यार्ड में एक्टिव। हजारों कंटेनर है, किसी भी एक कंटेनर में बच्चे हो सकते हैं। सावधानी बरतनी पड़ेगी, बच्चों की जान को खतरा हो सकता है। सब लोग फैल जाओ। आ गया, लगता कंटेनर मिल गया। मिल गया? यहाँ इस यार्ड के नॉर्थ ईस्ट में सर एक ब्राउन कलर का कंटेनर है, लगता है बच्चे उसी में हैं। नहीं अंकल, नहीं नहीं अंकल, नहीं अंकल, नहीं प्लीज। यहाँ पे भी 2 लोग हैं। क्या? अच्छा सुनो, ऐसे अटैक मत करना, समझे? उन लोगों को वहां से हटाना होगा, बच्चों की जान की जोखिम हम नहीं ले सकते अभिजीत। सर इनको यहाँ से दूर करने का एक रास्ता है। मुझे पता है कंटेनर के अंदर क्या है, अब तुम सब के सब गए। कौन है रे? ये खबरी है क्या? ये पकड़! पकड़! ये तो खाली है।
तुम इधर जाओ और तुम उधर। दया, ये कंटेनर देखा कितना लंबा है, अंदर से इतना छोटा क्यों? बच्चों, होश में आओ। तुम लोग ठीक हो? हाँ? सब लोग भागो, सियाड़ी है सियाड़ी। सियाड़ी, अरे भाग, चल 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 जल्दी। कृपा, कृपा, रोक! हाँ पूर्वी, बच्चे कहाँ है? ठीक है? हाँ सर, बच्चे ठीक है। गुड। बच्चों को नशीली दवाई दी गई है। क्या? हाँ सर। सर, सर उन बच्चों में कृपा नहीं है। उठ। कृपा कहाँ है? कौन कृपा? मैं नहीं जानता। वो बच्ची कृपा जिसका रंग नीला था, कहाँ है वो? उसे तो मैंने बंदरगाह भेज दिया, वैन में बैठाकर। अब तक तो वो विदेश पहुंच गई होगी। कुछ नहीं कर सकते तुम लोग, कुछ नहीं। पंकज, टेम्पो का नंबर बताया उसने? रुको रुको ना, वो रहा टेम्पो। सर कृपा तो यहाँ भी नहीं है। कृपा यहाँ नहीं है? तो फिर कृपा कहाँ है? पैरा। आओ बच्चों। किधर है वो? हैं?
साहब वो उधर गए। तुम तो गाइड बनकर दुनिया को धोखा दे रहे थे। ए, आगे मत बढ़ना। सब कुछ इतने आराम से चल रहा था। इस कारखाने में आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन इस लड़की की वजह से सब प्रॉब्लम हो गई। इसने मेरे आदमी को मार दिया, उसको घायल करके जंगल में भाग गई। मेरा दिमाग खराब हो गया था, क्या करूं? वो तो अच्छा हुआ मेरा आदमी मन्नू वहां पे आ गया। रुको, कौन हो तुम और मुझे क्यों मारा? तो अरविंद इस लड़की को बचाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मन्नू को उसे मारना पड़ा। अरविंद कहाँ हो तुम? अरविंद हम आ रहे हैं। गाइड का काम तो मैं दिखावे के लिए करता था, और जंगल में जो भी हो रहा था ना, मुझे सब चीज की खबर थी। लेकिन इस लड़की ने सारा काम बिगाड़ दिया मेरा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पैसों की लालच में तुम छोटे छोटे मासूम बच्चों की तस्करी करते थे, परदेश भेज दिया उन्हें पैसों के लिए। ऐसी घिनौनी हरकत, अरे तुम्हें तो कड़ी से कड़ी सजा होगी, शायद फांसी। ये देखो दया, ये इसके गर्दन पर, यहाँ पर ये बहुत गहरा घाव का निशान है, लेकिन लगता नहीं है किसी रस्सी से निशान बना है। लगता है किसी ने इसकी गर्दन को दो चीजों के बीच में दबा दिया है। और सर ये देखिए, ये घुटने के यहाँ पे पैंट पूरी तरह से फट गया है। ऐसा लगता है घुटनों के बल इसे घसीटा गया है। ऐसी क्या दुश्मनी होगी किसी की कि इतनी बेदर्दी से मारा है इसे? इसके सर पे भी एक गहरा घाव है। देखें, लगता है किसी भारी चीज से वार किया गया है। शायद इसी की वजह से इसकी मौत हुई है। तो इसके गले पे जो निशान है, मौत इसकी वजह से नहीं हुई? नहीं दे। ये गर्दन का घाव गहरा जरूर है, लेकिन इससे गले की नस कटी नहीं है। इसकी सांस की नली टूटते टूटते रह गई है। सर, एक आदमी के पास 4 वॉलेट, इसके कपड़ों में कई सारे चोर पॉकेट्स हैं, और ये सारे उसमें छुपा के रखे हुए थे। 4 वॉलेट्स? और मजे की बात यह है सर, ये चारों वॉलेट अलग अलग लोगों के। शायद ये पॉकेट मार होगा। पॉकेट मार है? तब तो इसका रिकॉर्ड हमारे डेटाबेस में होगा। जरा पता करो इसके बारे में सब कुछ। सर यही घर है। दरवाजा तोड़ दो। राजू का खून नहीं सर, यहाँ तो बहुत कुछ हुआ है। लगता है कोई कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे। चोर के घर में चोरी। सा खून?
ऊपर ऊपर कुछ है सर। खून से सने जूतों के निशान बाहर की तरफ जा रहे हैं। ऊपर से नीचे और नीचे से बाहर। तो एकदम राजू की तरह टॉर्चर किया। हाँ, लगता है खूनी ने किसी धारदार हत्या से खत्म कर दिया। लगता है खूनी पीछे की तरफ से भाग गया। बॉडी पूरी तरह ठंडी नहीं हुई है। ऐसा लगता है मौत 2-3 घंटे पहले ही हुई है। सर लेकिन ये आदमी राजू के घर पे क्या कर रहा था? ये और राजू दोनों एक ही जगह रहते हैं। शायद दोनों पॉकेटमारी का धंधा करते होंगे। हो सकता है किसी पॉकेटमार गैंग के लिए भी काम करते हो ये दोनों। सर, राजू की मौत 6-7 घंटे पहले हुई थी। तो खूनी ने पहले राजू को मारा और उसकी लाश रोड पर फेंक दी। फिर खूनी यहाँ पर आया इस चौल में, इसे टॉर्चर किया और 2-2.5 घंटे पहले इसे भी मार दिया। खूनी 2 चोरों को क्यों मारेगा, वो भी इस तरह? मुझे लगता है कि इनके पास कुछ था या है जो उस खूनी को चाहिए था। मगर ये लोग तो छोटे मोटे चोर हैं, ऐसा क्या होगा इनके पास उसे चाहिए होगा? कुछ तो है खूनी का जो खूनी ढूंढ रहा है। अब ये कैसे पता चलेगा कि जो चीज ढूंढने के लिए वो आया था यहाँ पे वो उसे मिले हैं या नहीं? काम करते हैं, आसपास के सारे पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं। किसी ने किसी तो देखा होगा, कुछ तो सुना होगा। शिवा और राजू यहाँ चाल में रहते थे। किसी ने इतनी बेरहमी से उन दोनों को मार दिया और किसी ने कुछ सुना नहीं। कोई अनजान आदमी को इस चौल में आते जाते देखा था? नहीं मैडम। बेवकूफ समझ रखा है हम लोगों को। आप लोगों के घर इतने नजदीक नजदीक है और किसी ने कुछ देखा नहीं सुना नहीं, कैसे हो सकता है? ऐसी कोई बात नहीं साहब, आप किसी के बारे में पूछेंगे तो हम सब बता सकते हैं। मगर क्या? ये राजू और शिवा के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है साहब, और ये खुद भी किसी से कुछ मिलते जुलते नहीं थे, तो फिर हमने भी छोड़ दिया। काहे को ऐसे लोगों से संबंध रखने का साहब? हाँ साहब, ये लोग ठीक नहीं लग रहे थे। उल्टे सीधे लोग इनके घर पे आते थे। 1-2 बार तो पुलिस भी आ गई थी, तो हम लोग ऐसे लोगों से दूर ही रहते थे। उल्टे सीधे लोग? लगता है इन लोगों का कोई गैंग ही है पॉकेट मारे का। अच्छा, ये लोग कहाँ काम करते हैं, कुछ पता है किसी को? सर काम के बारे में तो पता नहीं है सर। आगे एक सर्कल है, वहाँ पे सिग्नल है, वहीं पे बैठे रहते लोग रात भर। अच्छा, रुक, पंकज,
ये डिवाइस भागते भागते उसकी जेब से गिर गया। अभिजीत, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। वहां सीढ़ियों पर जो जूतों के निशान थे वो, और ये जूतों के निशान, ये दोनों अलग अलग हैं। कातिल का कोई साथी भी था, 2 लोग थे। सर, बाहर एक आदमी थोड़ा गड़बड़ लग रहा था, उसका पीछा किया तो हाथ से निकल गया सर, लेकिन भागते भागते उसके हाथ से ये गीगर काउंटर गिरा। गीगर काउंटर रेडियो एक्टिव वेव्स मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट। ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट चोरों के पास कैसे? जरा देख। बस देखा तो मैंने भी पहली बार ऐसा। इसके एक्सपर्ट से कंफर्म करते हैं। सर, एक बात समझ में नहीं आ रही। ये आदमी 3 घंटे पहले मर चुका है, और वो जो आदमी अभी भागा है जिसके हाथ में गीगर काउंटर था, वो ये यहाँ ढूंढ क्या रहा था? वही ढूंढ रहे थे जो अब तक उन्हें मिला नहीं है। हमारे जाने का इंतजार कर रहे थे ये लोग। इसके गैंग का पता लगाते हैं, वहीं से पता चल जाएगा क्या चोरी किया है इन्होंने। भाई, क्या कर रहा है? क्या हुआ? कुछ नहीं यार, ये किसी ने पर्स निकाला। गुड। अरे ये तो नहीं था पर्स में। खोली नंबर 10 तिवारी चौक। एड्रेस? तूने हाथ लगाया पर्स को? नहीं साहब, क्या बोल रहे हो आप? मैंने कुछ नहीं किया। तू भी काम करता है यहाँ, पॉकेट मनी करता है? नहीं साहब, आप क्या बोल रहे हो साहब? मैं शरीफ आदमी हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, चोर नहीं हूँ साहब। ठीक है, सॉरी, अब जा सकते हैं। सॉरी। हाँ, काम करते हैं, खोली नंबर 10 तिवारी चौल, वहीं चल के देखते हैं। पता नहीं यार, ऐसा लगा किसी ने हाथ लगाया पीछे से। ये राधा, खोली नंबर 10, चल के देखते हैं। तुम तो वही हो ना जहाँ मैं पूछताछ कर रहा था और ये चिट्ठी मेरी जेब में आई थी? जी साहब, मेरा नाम प्रकाश है, मैं वही हूँ जिसको आप ढूंढ रहे हैं। आइए साहब। चिट्ठी रख के यहाँ बुलाने का मतलब क्या है? राजू और शिवा को तुमने? नहीं साहब, वो मैं नहीं, मैं इस गिरोह का मुखिया हूँ और ये लड़के लोग मेरे लिए काम करते हैं। और तूने खुद ही हम लोगों को यहाँ पे बुला लिया है, ये जानते हुए भी कि हम तुम्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। साहब, राजू और शिवा के केस में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, बदले में आपको मेरी और मेरे लड़कों की मदद करनी होगी। जानते तो किससे बात कर रहा है? सीआईडी, और हम किसी अपराधियों से ये सौदेबाजी नहीं करते, समझा? जरूर किसी बड़ी मुसीबत में फंसे हो तुम, वरना हमें यहाँ बुलाने का जोखिम तो उठाते नहीं। जी साहब, बहुत बड़ी मुसीबत है साहब, हमें बचा लो। कोई है साहब जो एक एक करके मेरे लड़कों को मार रहा है साहब, हमें बचा लो। चाहे तो आप हमको जेल में डाल दो साहब, परवाह नहीं साहब, मदद करो साहब। तो क्या राजू और शिवा के अलावा कोई और भी मारा गया? हाँ साहब, कल भी मेरे एक लड़के को किसी ने मार दिया था साहब। कौन है ये? पहचानता क्या कोई इसको? हाँ साहब, ये पास वाले सर्कल के सिग्नल पर भीख मांगता था। भिखारी है? भिखारी नहीं है, पॉकेट मारे। और वैसे भी इसके कपड़ों से बहुत दारू की बदबू आ रही है, लगता है इसने दारू के नशे में कोई लफड़ा किया होगा।
छोटा मोटा पॉकेट मार था, इसलिए पुलिस भी कुछ नहीं करेगी। मर गया सो मर गया, दारू पी के लफड़ा किया और केस बंद कर दिया साहब। और साहब मेरे को मालूम है, पर राकेश ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता साहब। वो दारू को हाथ भी नहीं लगाता साहब। किसी ने उसको मारा और ऐसे दिखा दिया जैसे कि दारू पी के बहुत बड़ा लफड़ा किया, और फिर वो शिवा और राजू। नहीं, कुछ तो किया है तुम लोगों ने, जिसकी वजह से एक एक करके तुम्हें कोई मार रहा है। पता नहीं साहब, हमें बिल्कुल पता नहीं ये सब कैसे हो रहा है साहब। वो हम पता कर लेंगे। तुम अभी हमें अपने गैंग के बारे में बताओ, सब कुछ मत छुपाना। जी साहब। हम लोग जेब कतरी और छोटे मोटे चोरी का काम कर लेते हैं साहब। शहर में जितने भी ट्रैफिक सिग्नल हैं उधर मेरे लड़के रहते हैं, करीबन 150 लड़के। लोगों का ध्यान भटका और हम चोरी कर लेते हैं, और जितना भी माल इकट्ठा होता है साहब, सब मेरे पास आता है। उसमें से मैं अपना हिस्सा निकाल लेता हूँ और बाकी का हिस्सा मैं लड़कों में बराबर बांट देता हूँ साहब। बुरे काम का बुरा नतीजा, लोगों की मेहनत की कमाई उड़ाते हो हैं, और अब खुद पे बनाई है तो मदद मांगने लगे। जरूर तुम्हारे लड़कों ने कोई ऐसा हाथ मारा है जिसकी कीमत वो लोग अपनी जान देके चुका रहे हैं। साहब मदद कर दो साहब, आपको चाहिए तो साहब ये लो, आपको पैसा चाहिए साहब, जितना भी चाहिए ना ये लो साहब। ये लीजिए, और भी चाहिए सर, ये पड़ा। ये सब करके तुम सजा से बच नहीं सकते, तुम लोगों को कोई बचा नहीं सकता। जेल तो जाना ही होगा तुम सबको, समझे? ठीक है साहब, परवाह नहीं साहब, जेल जाएंगे तो कम से कम जिंदा तो रहेंगे। ये राजू, शिवा और राकेश, इन तीनों ने कभी तुम्हें बताया था अपने दुश्मन के बारे में, या फिर कोई ऐसी बात जो इन तीनों में कॉमन हो? नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। तुम्हारे ये तीनों किस एरिया में पॉकेटमारी करते थे? बाहर सर्कल के पास, वो जो सिग्नल है ना वहां पे। ये तीनों ये सर्कल वाले सिग्नल पे, इसी सिग्नल पे पॉकेटमारी करते थे? जी साहब। लगता है खूनी सिर्फ उन पॉकेटमारों को मार रहा है जो सर्कल वाले सिग्नल पे एक्टिव है। मगर साहब वो सिग्नल के पास 10 लड़के और भी काम करते हैं। इससे पहले कि वो खूनी उन तक पहुंचे, हमें उन लड़कों तक पहुंचना होगा। सॉरी सालुंखे, तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा यार, मैं बहुत बिजी था। काम हमारा तो इंतजार तो करना ही पड़ेगा ना दोस्त। नहीं ऐसी बात मत करो। थैंक्स अ लॉट अपना कीमती वक्त देने के लिए यार। थैंक्स मत बोलो, अपने पुराने दोस्तों के लिए थोड़ा वक्त तो निकाल ही सकता हूँ मैं। सो नाइस ऑफ यू। अच्छा बताओ कैसे याद किया आज मुझे? यार तुम्हें ये दिखाना था। सालुंखे ये तो गीगर काउंटर है। आई नो यार, ये गीगर काउंटर है, लेकिन इतना छोटा सा गीगर काउंटर। हाँ सालुंखे, ये काफी छोटा है और काफी ताकतवर भी है। ये छोटी रेडिएशंस का पता लगा सकता है, पर ये तुम्हें मिला कहाँ? यार ये मुझे एक मुजरिम के पास से मिला है। व्हाट? मुजरिम के पास में से ये डिवाइस? हाँ क्यों, क्या हुआ, इतना चौंक क्यों गए? मुजरिम के पास नहीं हो सकता? सालुंखे, ये लेड और टाइटेनियम से बना हुआ है, ना तो इसका कोड क्रैक किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। You know, ऐसे डिवाइसेस तो हमारे लैब में भी नहीं है। तो तुम्हें क्या लगता है उसे ये कहां से मिला होगा? सरकार, गवर्नमेंट के पास में से उनके कुछ खास लोगों के लिए ये डिवाइस बनाया गया है। आप लोगों को तो इसके बारे में पता भी नहीं है। सरकार, गवर्नमेंट, इसका मतलब गवर्नमेंट सीक्रेट एजेंट। ये प्रकाश के गैंग के जितने भी मेंबर अभी तक मिले हैं, सब सही सलामत है। ना किसी पे हमला हुआ है, ना किसी की जान गई है। देखते हैं यहाँ इस पते पे क्या पता चलता है। क्या लगता है खूनी क्यों शांत हो गया? हो सकता है उसे जो चाहिए था वो उसे मिल गया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उसने
अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी हो। सर अगर फिर भी आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो ये मेरे रॉ के बॉस का नंबर है। आप इनसे बात करके मेरे बारे में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो ले सकते हैं। रेडी? वैसे सारे मामले में रॉ का क्या कनेक्शन है? सर दरअसल ये हमारा एक सीक्रेट ऑपरेशन है। ऐसा कौन सा सीक्रेट ऑपरेशन है जिसके तार सड़क छाप पॉकेट मारों से जुड़े हुए हैं? जुड़ा हुआ नहीं है सर, लेकिन इन लोगों ने कुछ चुराया है और उसी को वापस लाने के लिए ये पूरा ऑपरेशन है। क्या क्या चुराया? सर उसके बारे में कुछ भी किसी से बात करना हमें अलाउड नहीं है। देखो तुम्हें सीआईडी पर विश्वास करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकते। ठीक है सर, लेकिन प्लीज ये बात आपके और मेरे बीच में ही रहनी चाहिए। सर दरअसल सरकार की एक खुफिया न्यूक्लियर यूनिट है जिसके अंदर साइंटिस्ट एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है, लेकिन वहीं के एक एम्प्लॉय ने कंप्यूटर को हैक करके वहां का डेटा चोरी कर लिया है। सर इससे पहले कि हम उसको पकड़ पाते वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन लेके वहां से गायब हो गया। इंटेलिजेंस के हिसाब से वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक पेन ड्राइव में कॉपी की गई। उस पेन ड्राइव के अंदर न्यूक्लियर प्लांट की सारी इंफॉर्मेशन। उस पेन ड्राइव की कीमत करोड़ों में है। अगर गलती से वो पेन ड्राइव किसी गलत हाथों में चले जाती है तो देश का बहुत भारी नुकसान हो सकता है। मेरा मिशन उस पेन ड्राइव को वापस लाना है। कहां तक पहुंची तुम्हारी तलाश? सर अभी तक जिसने वो पेन ड्राइव और वो इंफॉर्मेशन गायब की थी उसको हमने पकड़ लिया है। उसका नाम मेहुल, लेकिन उसने वो पेन ड्राइव एक बैग में डाल दी थी और वो बैग अब चोरी हो गया। और चुराने वाला इसी पॉकेट मार गैंग का कोई मेंबर है? यस सर, लेकिन मेहुल ने ये इन्फॉर्मेशन हमें देने से पहले ये इन्फॉर्मेशन अपने बॉस के साथ में शेयर की। और अब मेहुल का बॉस पॉकेट मारों को जान से मार रहा है? यस सर, अब रॉ की टीम और मेहुल के बॉस की गैंग की टीम उस पेन ड्राइव को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और बलि पे चढ़ रहा है पॉकेट मार। यस सर। सर हाँ, रॉ चीफ मिस्टर विजेंद्र से बात हो गई है। विक्रम एक रॉ एजेंट है, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इस मिशन में हम इसकी मदद करें। चल ये पेन ड्राइव किसके पास है अब तक पता नहीं चला? नहीं सर। सर ये जो सर्कल में जितने लोग भी पॉकेटमारी का काम कर रहे थे उन सबसे पूछताछ की हमने, उन्होंने भी ऐसी किसी चीज की चोरी की बात तो बताई नहीं है। हाँ सर, अनिल और किशोर बचे थे, मगर उनसे कुछ पूछते उससे पहले वो भी मारे गया। हो सकता है वो पेन ड्राइव अभी भी अनिल के पास ही हो, या फिर अनिल ने वो पेन ड्राइव यहीं इसी घर में छुपा के रखी हो। सर ये भी तो हो सकता है कि खूनी वो पेन ड्राइव लेके भाग गया। हो भी सकता है और नहीं भी। सर जब हम लोग यहाँ पे पहुंचे थे तो एक आदमी जिंदा था, मतलब खूनी उसी समय भागा होगा। पता नहीं उसको मौका मिला कि नहीं मिला। काम करते हैं, इस घर को अच्छी तरह से ढूंढते, एक एक कोना छान मारते हैं, मिलना ही चाहिए। तो सर हम गीगर काउंटर की मदद ले सकते हैं। गीगर काउंटर की मदद से? यस सर। लेकिन गीगर काउंटर से तो रेडियो एक्टिविटी मेजर की जाती है। सर वो जो पेन ड्राइव थी वो न्यूक्लियर प्लांट से चोरी की गई। हो सकता है कि उस पेन ड्राइव के ऊपर थोड़ा बहुत रेडियो एक्टिव फील पड़ गया। चलो ये भी करके देखते हैं।
सर, हाँ, इस बैग में से आवाज आ रही है। देखो बैग के अंदर, जल्दी। खोलो खोलो खोलो। नहीं सर, ये कैसे हो सकता है? गीगर काउंटर तो बता रहा है कि बैग के अंदर ही है। नहीं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सर अगर वो पेन ड्राइव उनके हाथ में लग गई ना तो उसको दोबारा से पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये पेन ड्राइव हम उनके हाथ नहीं लगने देंगे। इस घर को फिर से अच्छी तरह से चेक कर देंगे गीगर काउंटर देकर। चलो। सर, बॉडी के ऊपर से बिप बिप की आवाज आ रही है। कपड़े चेक करो। सर, कपड़ों के अंदर तो पेन ड्राइव नहीं है। अगर पेन ड्राइव कपड़ों में नहीं है तो फिर क्या? पेन ड्राइव बॉडी के अंदर? सर यही पेन ड्राइव है। थैंक यू सो मच मेरा मिशन पूरा करने के लिए। पर आई एम रियली सॉरी, ये मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकता। आई होप यू अंडरस्टैंड। कोई बात नहीं। मैं एक बार अपने बॉस को भी इन्फॉर्म कर देता हूँ। हाँ। हेलो, हाँ सर, पेन ड्राइव मिल गई। यस सर, अभी। ऑल राइट सर, ओके। सर मुझे ये पेन ड्राइव और गीगर काउंटर एजेंसी में सबमिट करना होगा। मैं चलता हूँ। या। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। गुड लक। थैंक यू। ओके। ये पेन ड्राइव तो मिल गया सर, लेकिन खूनी अभी भी गायब है। उसके लिए भी कोई जाल बिछाना पड़ेगा सर। हाँ, कमाल की बात है सर, एक पिक पॉकेटर ने पेन ड्राइव के लिए अपनी जान दे दी। वही तो समझ में नहीं आ रहा है। रेडी सही कह रहा है। एक पॉकेट मार एक पेन ड्राइव के लिए अपनी जान क्यों देता है? क्या पता है उसे उस पेन ड्राइव के बारे में? गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सर, पैसों के लिए विक्रम बता रहा था ना, पेन ड्राइव में करोड़ों की इंफॉर्मेशन है। नहीं फ्रेडी, पैसे चाहे कितने भी हो, जान से बढ़कर नहीं होते किसी की। एक काम करते हैं, पॉकेट मार गैंग का जो बॉस है ना प्रकाश, उसे फोन करते हैं। हाँ हेलो प्रकाश, एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ। हाँ सलाम साहब। देखो मैं 2 लाशों के फोटोग्राफ्स भेज रहा हूँ और 2 लोगों के। जरा बताना देखकर क्या वो दोनों तुम्हारे गैंग के मेंबर्स है क्या? अनिल और किशोर। हाँ साहब। साहब, ये पहला वाला जो फोटो था साहब, वो अनिल का था। और दूसरा? ये दूसरा वाला मैं नहीं पहचानता साहब। अच्छा ठीक है, थैंक यू। दूसरा किशोर नहीं है तो फिर है कौन वो?
जिसने पेन ड्राइव निगल ली और अपनी जान दे दी। फ्रेडी, एक काम करो, रॉकी विजेंद्र साहब को फोन लगा, पूछो उनको। हेलो विजेंद्र जी, मैं सीआईडी से बात कर रहा हूँ। फ्रेडी, अभी अभी आपको विक्रम ने फोन किया था ना? क्या? नहीं? थैंक यू सर। माय गॉड, इसका मतलब जो आदमी अंदर मरा पड़ा हुआ है वो असली विक्रम है, जिसने पेन ड्राइव के लिए अपनी जान दे दी। तो फिर सर, वो पेन ड्राइव जो लेके गया अभी अभी, वो कौन था? खूनी था वो फ्रेडी, खूनी था, जो विक्रम बनकर हमारे सामने आया। सर, हुआ ये होगा कि असली विक्रम जब पेन ड्राइव ढूंढने घर पे आया होगा तभी और इससे पहले वो पेन ड्राइव ढूंढ पाता, हम वहां पहुंच गए और उसे भागना पड़ा। वो जानबूझ के हमारे सामने आके पकड़ा गया ताकि हमारी मदद से आसानी से वो पेन ड्राइव हासिल कर सके। हाँ, बहुत बड़ी गलती हो गई सर। चकमा देके पेन ड्राइव लेके निकल गया, पता नहीं कितनी तबाही मचाएगा। उसको रोकना ही होगा। एक काम करते हैं, यहाँ बाहर रोड पर जो सीसीटीवी कैमरास लगे हैं ना, उसमें से उसकी तस्वीर उठाओ और सब जगह भेज दो। प्रकाश, एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूं। अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहते हो तो एक काम करो, नाके नाके पर, बस स्टैंड्स पर तुम्हारे जो पॉकेट मार खड़े रहते हैं ना, सभी बच्चों को बोल देना एक फोटो भेज रहा हूं, वो आदमी शहर छोड़कर जा ना पाए। अरे तो वही बंदा है ना? हाँ, ये वही है। ये वही बंदा है। चल। हाँ दादा, मिल गया है वो। यहाँ तो रुक नहीं पाया, लेकिन आगे जाके जरूर रुकेगा। उसके साइलेंसर में कपड़ा डाला है मैंने।
हेलो। हाँ, पैकेज मेरे पास में है। हाँ, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन मैं पहुंच जाऊंगा। हाँ, ओके ओके। कोई आगे नहीं आएगा, कोई आगे नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूं। पीछे, कोई आगे नहीं आएगा, पीछे हो। कोई आगे नहीं आएगा, पीछे हो। हटो, पीछे हटिए सब लोग। हटिए हटिए हटिए, सब पीछे हटो, पीछे आओ। इसकी हालत तो बहुत खराब है। क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ इसके साथ? हाँ? किसने मारा इसे? सर, ये गीगर काउंटर और ये पेन ड्राइव। किसने मारा इसको? हमने कुछ नहीं किया साहब, हमें तो खुद समझ में नहीं आ रहा ये सब हुआ कैसे। सर, अचानक इसकी उंगलियां जकड़ने लगी और ये जमीन पर गिर पड़ा। हमें लगा कि इसको दिल का दौरा पड़ रहा है। सर ये तो मर गया। दया, ये देखा? वही अंगूठी। इस सुई पर था उसे और ये इस अंगूठी में। अब बॉस, इस अंगूठी को ऐसे घुमाया जाए तो ये पिन बाहर निकलती है। हमारे ऑर्गन गैंग वाली आंख सीआईडी वालों ने बंद कर दी है। ये तो उसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा लगता है कौन ये लोग? चाहते क्या है? पता नहीं और क्या क्या होने वाला है यहाँ पे।